डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हायर बोरेन्स और उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हमारे पास में डिफरेंट सीरीज के बोरेन्स रहते हैं, यानी डिफरेंट क्लास के बोरेन्स रहते हैं। इनमें से जो जनरल क्लासेस हैं, यानी जो जनरल टाइप्स हैं, वो है क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, हाइपो और क्लेडो। ठीक है, इनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? इनको क्लासिफाई करते हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे, यानी इनका फार्मूला क्या बनता है। देखो, हमारे पास में जो क्लोजो बोरेन्स रहते हैं, क्लोजो जो मैंने सबसे पहला टाइप बोला यहाँ पे, ये ऐसे बोरेन्स हैं जिनका जनरल फार्मूला BnHn+2 आता है। BnHn+2, ये N जो है ये 5 ऑनवर्ड्स होगा। ठीक है, ये N मीन्स नंबर है। ठीक है, ये 5, 6, 7 कुछ भी रह सकता है। इसी तरह से नीडो का जो क्लासिफिकेशन है वो है BnHn+4। ठीक है, ये अगर न्यूट्रल है तो इस तरह लिखते हैं हम। अगर ये एनायनिक है तब हम लिखेंगे क्लोजो को और एक फार्मूला BnHn2-, यानी ये जो +2 है ना, हाइड्रोजन +2, ये तो हाइड्रोजन होंगे इतने, या फिर हाइड्रोजन अगर कम है तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। 2 हाइड्रोजन कम हो सकते हैं, उसके बदले में 2 नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नीडो के लिए BnHn+4 है, तो या ये न्यूट्रल के लिए, और अगर ये एनायनिक है तो BnHn4- होगा, जनरल फार्मूला इसका। ठीक है, इस तरह से एरेक्नो क्या है, BnHn+6। आपको इवन लेना है, ये प्लस जो है ना ये आपको इवन लेना है, बाकी सब याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये। या हम ऐसा लिख सकते हैं BnHn, अगर हाइड्रोजन कम है तो फिर यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, यानी जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतने यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं। या ऐसा जरूरी नहीं कि 6 ही कम होंगे, कभी यहाँ पे सपोज एक हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब हाइपो लेते हैं हम। हाइपो का जनरल फार्मूला क्या आएगा, BnHn+8 और BnHn। ठीक है, यहाँ पे 8 नेगेटिव। ठीक, यानी यहाँ पे 8 हाइड्रोजन कम होंगे। अब क्लेडो क्या आता है, क्लेडो जो है इनका जनरल फार्मूला आएगा BnHn+10, और अगर ये न्यूट्रल है तो ऐसा आएगा, अगर ये एनायनिक है तो ऐसा फार्मूला आएगा BnHn, यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज आएंगे। समझ में आया ना? ये हमारे पास में मेन ग्रुप्स है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ हैं। एक है जैसे कंजक्टो है, ये कंजक्टो क्या है? कंजक्टो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बोरेन्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बोरेन्स, यानी 2 टाइप्स ऑफ बोरेन्स। ये याद रखना, उनको बोलते हैं हम कंजक्टो बोरेन्स। इसकी मैं एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, इनके भी एग्जाम्पल्स बताऊंगा। और इनके अलावा और भी कुछ टाइप्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऊपर। एक आता है हाइपर क्लोजो, उसको कहते हैं हम हाइपर क्लोजो, यानी क्लोजो से थोड़ा सा आगे। अब देखो हाइपर क्लोजो में क्या रहेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऐड करते हैं ना, नीचे की तरफ जाते हैं तो ऐड करते हैं, जैसे +4, +6, +8, +10। तो आपको ये याद रखना, जैसे अब हम यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे, +10 फिर +8 फिर +4 फिर +6 +4 +2 आएगा, +2 के बाद में प्लस कुछ भी नहीं, यानी +0। तो हाइपर क्लोजो का जनरल फार्मूला आएगा, वो आएगा BnHn+0, यानी कुछ भी नहीं, यानी BnHn आएगा। उसको कहते हैं हम हाइपर क्लोजो। इस तरह से और एक आता है, उसको कहते हैं हम सुपर क्लोजो का जनरल फार्मूला क्या आएगा, वो आएगा BnHn, यहाँ पे -2 आएगा, या फिर BnHn, अगर हम यहाँ पे -2 नहीं लिखेंगे फिर यहाँ पे
2 प्लस चार्ज लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज। इस तरह से सुपर क्लोजो भी आता है एक, सुपर क्लोजो। ये नेट लेवल के हैं, नेट गेट जो है ना उस लेवल के ये, तो उस टाइम पे आप बता सकते हैं कौन सा है। सुपर क्लोजो में क्या आएगा, उसमें आएगा BnHn 4 पॉजिटिव चार्ज। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये पूरी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई। अब इस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया जो जनरल है या जो मेन ग्रुप्स हैं वो ये है जो हमें डिस्कस करने हैं। इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे और इनके मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे क्लोजो क्या रहता है। क्लोजो बोरेन्स, राइट। तो क्लोजो मैंने आपको बताया, क्लोजो का ये जो है ना, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है। क्लोजो स्टैंड्स फॉर केज। सो दीज आर केज लाइक कंपाउंड्स, केज लाइक बोरेन्स बोलूंगा मैं इनको, राइट। इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला मैंने आपको अभी बताया क्या है, BnHn+2 और BnHn2 नेगेटिव चार्ज। ये है ना, ये तो न्यूट्रल वाला है, ये एनायनिक है, ठीक। और नॉर्मली ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एनायनिक फॉर्म में, बिकॉज एनायनिक फॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन दीज न्यूट्रल फॉर्म्स। ये याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल्स लेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। सपोज मैं लूंगा B5H5 2 नेगेटिव चार्ज, यानी BnHn2 नेगेटिव चार्ज। n के बदले में आप 5 रखो तो B5H5 2 नेगेटिव। समझ में आया ना। या फिर ऐसा, ये एग्जाम्पल्स है ना, मैं लिखूंगा B12H12 2 नेगेटिव। तो आप खुद ब खुद पहचान जाएंगे कि ये क्लोजो है। समझ में आया ना। यहां पे जो ये है N, ये याद रखना, क्लोजो में N जो रहता है वो रहता है 5 to 12, इस रेंज में रहती है 5 to 12, यानी N 5 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, 7 8 9 10 11 12 ऐसा रह सकता है। समझ में आया ना। मैंने आपको बताया कि ये क्लोजो जो है ये केज लाइक है। दीज आर एक्चुअली क्लोज स्ट्रक्चर, से याद रखना। मैं बोलूंगा इनको क्लोज पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल का मतलब क्या रहता है, जिनके बहुत सारे साइड्स हों, हेड्रल क्लस्टर्स बोलूंगा मैं इनको, ठीक है। दीज आर पॉलीहेड्रल क्लस्टर्स। ये एक बात याद रखना, इनका एक पॉइंट। और इनमें जो वर्टाइसेस रहते हैं, मतलब कॉर्नर्स जो रहते हैं, ये आप याद रखना, कॉर्नर्स। मैं लिखूंगा दूसरा पॉइंट्स, वर्टाइसेस यानी कॉर्नर्स जो इनमें रहते हैं वो बराबर रहते हैं n की, यानी इनमें हर एक बोरान एक कॉर्नर बना देता है। समझ में आया, शाबाश। और तीसरा पॉइंट जो बताऊंगा मैं, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो इनका है वो ये है कि ये डेल्टा हेड्रल रहते हैं। डेल्टा हेड्रल, डेल्टा हेड्रल का मतलब ये रहता है कि इनके जो साइड्स रहते हैं ना, साइड्स वो इस तरह के बने, इनमें ऐसा ये डेल्टा टाइप के साइड्स बने रहते हैं, यानी फेसेस बने रहते हैं। जैसे मैं आपको एक जनरल सा स्ट्रक्चर बना के दूंगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक ऑक्टाहेड्रॉन है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं इसका नाम, ठीक है। इस ऑक्टाहेड्रॉन को अगर आप बनाएंगे तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। आप इसको गौर से देखना, मैं आपको एक साइड बताऊंगा इसका। अब आप इसका ये फेस ले लो, ये वाला फेस, ये जो है ना, ये वाला फेस, ये आपको ऐसे डेल्टा जैसे दिखता है ना, ये डेल्टा जैसा है ना। इस तरह से यहाँ से ये कॉर्नर, ये जो साइड है, ये भी आपको डेल्टा जैसा दिखता है। इसीलिए इनको बोलते हैं डेल्टा हेड्रल, यानी इनके जो फेसेस रहते हैं ना वो डेल्टा शेप के रहते हैं।
इसलिए इनको बोलते हैं डेल्टा हेड्रल स्ट्रक्चर्स। तो मैंने अभी आपसे कहा कि दीज आर केज लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। चौथा लिखूंगा मैं केज लाइक स्ट्रक्चर्स। ये आपको याद रखना है, ये काम में आएगा। इनमें जो खास बात ये है वो ये है कि इनमें कोई भी BHB बॉन्ड नहीं रहता, ये याद रखना। क्लोजो में कोई भी BHB बॉन्ड नहीं रहता, नो BHB बॉन्ड, यानी जो ब्रिज बॉन्ड बनते हैं ना, BHB ब्रिज बॉन्ड, वो इनमें नहीं रहता है। या जो जिसको आप कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नो BHB 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इतना याद रहेगा ना। और इनमें छठा पॉइंट जो है वो, इनमें कोई भी BH2 ग्रुप भी नहीं रहता, नो BH2 ग्रुप। इनमें हर जगह ये BH 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 इस तरह रहेंगे, ये याद रखना, ठीक। नो BH2 ग्रुप। अब इसके अगर स्केलेटन में पूरे इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, उनको कहते हैं हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। ये 7वां पॉइंट लिखूंगा मैं। इनमें N+1 स्केलेटल, ये याद रखना, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं। यानी इनमें जो इस स्केलेटन में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, वो रहेंगे N+1 पेयर्स। N क्या है? N मीन्स नंबर ऑफ बोरॉन्स कितने हैं। सपोज अगर किसी में 5 बोरॉन्स हैं तो उसमें 6 पेयर्स रहेंगे, 6 पेयर्स, यानी 12 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। 5+1 समझ में आया ना, ये याद रखना। अब इसके बाद में दूसरा टाइप जो लेंगे हम यहाँ पे, वो नीडो, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नीडो बोरेन जो रहते हैं या नाइडो बोरेन जिनको आप कहते हैं, इनका जनरल फार्मूला है BnHn+4 और BnHn4 नेगेटिव। मैंने पहले ही आपसे कहा अगर ये 4 हम कट कर देंगे तो फिर इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्जेस आते हैं, ठीक है। नीडो जो है इसका मतलब रहता है नेस्ट लाइक बोलूंगा मैं, नेस्ट लाइक मतलब इनके इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, इन एक तरफ खुला रहेगा बाकी बंद रहेगा। These are nest like structures। इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगा मैं। B2H6, जैसे अगर हम BnHn+4 लिख रहे हैं ना, सपोज हम n को रख देंगे यहाँ पे 2, n = 2, तो ये क्या बन जाएगा? B2H2+4, वो बन जाएगा B2H6। इस तरह से अगर मैं n को 5 रख दूं तो ये बन जाएगा B5H5+4 यानी H9। इस तरह से B5H8, यहाँ पे H8 लिखा मैंने, है ना। देखो n को 5 रख दिया तो वो आएगा B5HN, यानी H5+4 आना चाहिए, H9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे H8 ही आ गया, यानी एक हाइड्रोजन कम है तो उसके बदले आएगा एक नेगेटिव चार्ज, राइट। ये जो नीडो बोरॉन्स रहते हैं ना, ये भी डेल्टा हेड्रल रहते हैं। क्या रहते हैं? डेल्टा हेड्रल। लेकिन इनमें एक साइड जो है वो मिसिंग रहता है। सपोज अभी मैंने एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाया था, इस तरह फिर से बनाऊंगा मैं, वो ऑक्टाहेड्रॉन बनाया था, ठीक, राइट। इस तरह एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाया था। इस ऑक्टाहेड्रॉन में अगर हम एक कॉर्नर खत्म कर देंगे तो ऐसे नेस्ट लाइक बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। यानी यहाँ से ये खुला है, एक तरफ से खुला है, बाकी तरफ से बंद है। ये ऐसे नेस्ट लाइक, इट इज नेस्ट लाइक, घोंसला जिसको आप बोलते हैं, जिसमें परिंदे बैठते हैं, ठीक है। तो इनमें एक वर्टिक्स जो है वो मिसिंग रहता है। अगर आप इसमें स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखेंगे तो इसमें स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे N+2। क्लोजो में N+1 है, इसमें N+2। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स B5H9 में, तो आप क्या बोलेंगे?
एन यहाँ पे 5 है, सो 5 + 2 यानी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखना। समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद में मैं और एक लिखूंगा, उसको कहते हैं एरेक्नोबोरेन्स। एरेक्नोबोरेन्स, एरेक्नो का मतलब क्या रहता है? एरेक्नो का मतलब क्या रहता है? तो एरेक्नो का मतलब रहता है वेब लाइक, वेब लाइक, पंजे की तरह, जिस तरह रहता है पंजा। यानी अगर आप क्लोजो से एक वर्टिक्स कम कर देंगे तो नीडो बन जाएगा, दूसरा वर्टिक्स भी अगर कम कर देंगे तो वो एरेक्नो बन जाएगा, तो एक वेब की तरह बन जाएगा, वेब। समझ में आया ना? तो इट इज वेब लाइक। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? वो है BnHn+6 और BnHn6 नेगेटिव, यही इसका जनरल फार्मूला रहेगा। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं B4H10, समझ में है ना? यानी n के बदले में लिखा मैंने यहाँ पे 4, सो B4H4+6 कितना आता है? 10, राइट? समझ में आया? या इस तरह से B5H11 आएगा, ये भी एरेक्नो में आएगा, ठीक है? अभी मैंने आपसे कहा इसमें वर्टिक्स कितने मिसिंग होंगे? 2 मिसिंग वर्टिक्स, ठीक है ना? वर्टाइसिस जो है वो 2 मिसिंग होंगे, वर्टाइसिस लिखूंगा मैं, राइट? इसमें जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो कितने रहेंगे? इसमें रहेंगे n+3 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। समझ में आया? इसको कहते हैं हम एरेक्नोबोरेन्स। अब आता है और एक, उसको हम कहते हैं हाइपो सीरीज यानी हाइपोबोरेन्स। हाइपो में क्या रहेगा? हाइपो किसको कहते हैं? हाइपो जो है, हाइपो एक्चुअली ये भी लैटिन है। हाइप मतलब नेट यानी जाल, जिस तरह से जाली, एक नेट जो बनता है, नेट लाइक। नीडो मीन्स नेस्ट लाइक, घोंसले की तरह, और ये नेट लाइक यानी जाल की तरह। जनरल फार्मूला क्या रहेगा? BnHn+8 और BnHn8 नेगेटिव, यही रहेगा ना? शाबाश। उनको कहते हैं हम नेट लाइक यानी हाइपोबोरेन्स, ठीक? इसका जनरल फार्मूला मैं बताऊंगा, मैंने बता दिया, सॉरी वो बता दिया। अब मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखूंगा मैं B5, ठीक? फिर लिखूंगा H12, याद रखना। अगर मैं यहाँ पे अभी ये 5 लेता हूं तो ये बन जाएगा B5H5+8, कितना आता है? 13 आना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा B5H12, इसका मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से अगर मैं लिखूंगा B5H11 तो 13 में से 2 निकाल दे तो 2 माइनस चार्ज लिख दूंगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन कम है ना? शाबाश। याद रखना इसमें कोई भी न्यूट्रल बोरेन नहीं बनता, नो न्यूट्रल बोरेन्स। इसका कोई न्यूट्रल बोरेन नहीं होगा, किसका? हाइपो का। बाकियों का रहेगा, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रल बोरेन नहीं रहेगा इन दिस ग्रुप, राइट? अब आता है क्लेडो। क्लेडो का अगर हम बनाएंगे, क्लेडो क्या फार्मूला बनेगा? क्लेडो का जो जनरल फार्मूला है वो है BnHn+10, यही है ना? और BnHn10 नेगेटिव, ये बनेगा, ठीक? ये आपको मैंने पहले ही बताया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने अभी, जिनका मैंने अभी करेक्टरिस्टिक्स बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सीरीज, उसको बोलते हैं हम कंजक्टो सीरीज। कंजक्टो जो मैं बताना चाहूँगा, उसके एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको वादे के मुताबिक। कंजक्टो, ठीक? कंजक्टो का
जो फार्मूला है, कोई जनरल फार्मूला नहीं है, क्योंकि कंजक्टो कब बनता है? दीज आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग सब यूनिट्स ऑफ टू बोरेन्स, यानी टू सीरीज, टू डिफरेंट और सेम भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे, B8H18 बताता हूं मैं आपको, या फिर B10H16 या B15 लिखूंगा, B15H23। जब आपको ऊपर के जो फार्मूले ना, जब उनमें कोई बोरेन नहीं बैठता तो समझ जाना कि ये कंजक्टो बोरेन है। समझ में आना? ये जो अभी मैंने आपको बताया ये फार्मूले, ये जो क्लासिफिकेशन, ये सिर्फ बोरेन्स के लिए बताऊंगा। मैं एक लेक्चर में ऐसा भी लूंगा बाद में, जिसमें आपको मैं दूसरे कुछ क्लस्टर्स बताऊंगा जो बोरेन्स तो नहीं होंगे, लेकिन बोरेन्स के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि उनमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स वगैरह रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ में मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं इनको, यानी हम क्लोजो को नीडो में, नीडो को एराक्नो में जब इंटर कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कितना लॉस और कितना गेन ऑफ ग्रुप्स होता है और किस तरह स्ट्रक्चर चेंज होता है। समझ में आना? तो आज इतना ही।